आ गए। हम भी आ गए, आप भी आ गए। सूचनाएं कुछ नहीं है आज के वीडियो में, कुछ सवाल थे आपके, उन्हीं के जवाब देने के संबंध में इस वीडियो को बनाया जा रहा है। सूचना को देख लीजिएगा अंत तक, और कोई सवाल आपके पास हो इसी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और ये सवाल का संबंध हो सकता है आपसे ना हो, आपके किसी मित्र से हो, और उस तक इस जवाब को पहुंचाने के दायित्व आपका है। सवाल हैं पीएचडी के एडमिशन के बाद के प्रोसेस के, और कई विश्वविद्यालयों के बच्चों के ऐसे सवाल आए हैं कि अब क्या करना होगा यदि उनका चयन हो गया है पीएचडी में एडमिशन के लिए। क्योंकि अभी लगभग 100% सभी विश्वविद्यालय ऑफलाइन माध्यम से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो कईयों के प्रोसेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से चल रहे हैं, एडमिशन और क्लासेस के, और कईयों के केवल ऑनलाइन, कईयों के ऑफलाइन, और कईयों के ब्लेंडेड मोड से चल रहे हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और याद रखिएगा, किसी एक विश्वविद्यालय से संबंध नहीं है इन सूचनाओं का। जहां भी आप पढ़ते होंगे उन सभी पर ये सूचनाएं लागू होंगी, और कुछ बातें नए ऑर्डिनेंस की भी करेंगे। जो पीएचडी का नया ऑर्डिनेंस आया है 7 नवंबर 2022 को, और 11 या फिर 14 नवंबर को आपने उसका नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा यूजीसी की वेबसाइट पे। नहीं देखा होगा तो जाके वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। पहला सवाल लेते हैं जो आया है बच्चों की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से। उत्तर प्रदेश में खासकर काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चों की तरफ से आया है। सवाल उनका इस प्रकार से है कि बच्चों का एडमिशन हो गया है, इंटरव्यू के बाद उन्होंने अपनी फीस को सबमिट कर दिया है, अब आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है। देखिए, अब आगे के प्रोसेस के 3 उपाय कह लीजिए, 3 तरीके का लीजिए, 3 प्रकार काम होगा। पहली चीज, आपको यूनिवर्सिटी बुलाएगी ऑफलाइन माध्यम से। कब बुलाएगी ये तो मुझे भी नहीं पता है, ना ही यूट्यूब को, ये विश्वविद्यालय ही तय करेगा। यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी फिजिकल माध्यम से, और आपको अपने फीस स्लिप की कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस की कॉपी, एंट्रेंस का रिजल्ट, एग्जामिनेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, आपकी फोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट फिजिकल मोड पर आपको फोटोकॉपी करवा के प्लस ओरिजिनल भी यूनिवर्सिटी में लेके दिखाने होंगे, वेरीफाई करने होंगे, जमा करने होंगे। यदि ये सब प्रोसेस आपका हो चुका है, यदि ये सारा प्रोसेस आपका हो चुका है फीस सबमिट करने के बाद में, तो आपका अगला स्टेप ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको कॉल, मैसेज या ईमेल करेगी और बताएगी कि आपकी क्लासेस जो कोर्स वर्क की होती हैं कब से होनी स्टार्ट होंगी। कुछ विश्वविद्यालयों की होनी शुरू हो गई हैं, और कईयों का होना बहुत जल्दी तय भी हो जाएगा, क्योंकि सेशन बहुत डिले है। 1.5 साल की कमियां सभी ने भुगती भी हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो उसको भरपाई करने के लिए ये प्रोसेस बहुत जल्दी से किया जाएगा। एक और हो सकता है आपका कि कई बच्चों को ऐसा है कि एडमिशन के बाद में कईयों को कैंपस में सीट मिली है, कईयों को कैंपस के बाहर सीट मिली है, और कई बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबंधित अफिलेटेड यानी कि सह संबंध विश्वविद्यालयों में सीटें दी गई हैं। तो सवाल ये आया था बच्चों का कि हमको एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, कैंपस के अंदर की सीटों में, कैंपस के बाहर की सीटों में, या किसी कॉलेज में। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा भी एक सवाल आया था। यदि कई बच्चे कॉलेज में पीएचडी करते हैं, कॉलेज के अंदर किसी टीचर के अंडर में, या फिर कैंपस के अंदर के टीचर के अंडर करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? जी नहीं। यूजीसी का कोई गाइडलाइंस, कोई ऑर्डिनेंस, कोई नियम ये नहीं बताता है, ना कहता है अभी तक जो लेटेस्ट आए हैं, कि किसी बच्चे ने कैंपस से पीएचडी करी है, किसी ने आउट ऑफ कैंपस से पीएचडी करी है, किसी ने स्टेट से पीएचडी करी है, किसी ने प्राइवेट से करी है, किसी ने सेक्टर से करी है, तो जॉब को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कानों में डाल लीजिए, कहीं इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक और बात कि लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से ही जिन बच्चों को सिलेक्शन में सवाल आया था विशेषकर, कि उनका एडमिशन जो हुआ है, फीस सबमिट करेंगे, ये कैसे मालूम चलेगा हमको कि हमारा जो सीट एलोकेशन है वह किस कॉलेज में हुआ है, और वह कॉलेज कैंपस के अंडर है या कैंपस के आउट, यानी कि कैंपस में है या कैंपस से बाहर है। देखिए, अगर आपने फीस सबमिट कर दी है तो सीट एलोकेशन और ये समस्याएं ना स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आती हैं। सेंट्रल में क्योंकि नहीं आती हैं, उनके अपने कैंपसेस होती हैं गिने चुने। स्टेट में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, और खासकर जो डिस्टेंस माध्यम से करते हैं पढ़ाई लिखाई, उसमें दिक्कत ही आती है। आपको सीट जहां मिले, उस स्टेट के जिस कॉलेज में मिले, आंख बंद करके सीट को ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है और सीट लगभग 20% से भी कम है। तो अगर आप इस चक्कर में सीट छोड़ देते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज या कैंपस मिल जाएगा, तो हो सकता है सीट आपके हाथ से चली जाए। पिछले 2-2.5 साल से देख रहा हूं, यूट्यूब की दुनिया में सैकड़ों विश्वविद्यालय का वीडियो बना चुका हूं, 1000 से करीब वीडियो हैं। तो लगभग हर महीने 15 से 20 ईमेल ऐसे बच्चों के आते हैं जो इस वजह से पीएचडी छोड़ देते हैं कि उनको अच्छा कॉलेज या कैंपस नहीं मिलता है, और दोबारा पीएचडी का सिलेक्ट होने में उन बच्चों की
हाथ पैर फूल जाते हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा। जिस कॉलेज जिस कैंपस में सीट मिले आंख बंद करके ले लीजिएगा। लेकिन आपको क्योंकि 5 साल 7 साल काटने हैं पीएचडी में, और आप अगर ऐसी जगह से, ऐसे संस्थान से, ऐसे कॉलेज से, ऐसे शिक्षक के अंडर में काम कर रहे हैं जिससे आपका तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है, आपके विशेषज्ञता के अनुसार आपको शिक्षक नहीं दिया गया है, आपके विषय के अनुकूल आपको पाठ्य सामग्री उस संस्थान से प्राप्त नहीं हो रही है, तो यूजीसी की स्पष्ट गाइडलाइंस है कि शोधार्थी अपना कॉलेज, अपना कैंपस, अपना विषय, अपने शोध निर्देशक, शोध के विषय को चेंज करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। और ये सारा प्रोविजन तब होगा जब आप किसी जगह पहले एडमिशन ले लेंगे, कोर्स वर्क को पास कर लेंगे, आरडीसी में अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, उसके बाद का प्रोसेस है। और ये सारा प्रोसेस फीस सबमिट करने के बाद लगभग 8 से 10 महीने के बाद आप कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके मन में ये है कि हमको फलाने स्टेट में कॉलेज चाहिए था, हमको नहीं मिला है, तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, तो भूल है। लेकिन 1 साल काम करने के बाद या 8 महीने 6 महीने काम करने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब चीज़ें आपके अनुकूल नहीं है, कॉलेज या कैंपस आपके घर से बहुत दूर है, शिक्षक आपको समय से समय नहीं दे रहे हैं, आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको डेटा सामग्री कलेक्ट करने में समस्या आ रही है, तो आप सब चीज़ को परिवर्तित कराने के लिए लीगल तरीका है, आवेदन कर सकते हैं। और 90% बच्चों की ये दरख्वास्त या प्रार्थना या एप्लीकेशन स्वीकार भी करता है यूनिवर्सिटी कैंपस। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सवाल और आया था काशी विद्यापीठ और वाराणसी की तरफ से ही कि सर बहुत समय हो गया है फीस को सबमिट करे हुए, अभी तक कोर्स वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए, अगर कोर्स वर्क किसी का स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर किसी बच्चे को अपने सब्जेक्ट का सिलेबस प्राप्त नहीं हो रहा है ना, जिसे पाठ्यक्रम बोलते हैं, या कई बच्चों को ये डाउट है कि हम किस किस प्रकार की पुस्तकों का चयन करें खरीदने के लिए जो हमें कोर्स वर्क में हेल्प करेंगी, ये सारी जानकारी यूट्यूब पर और बहुत सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर मौजूद है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपने किस विषय से पीएचडी करा है और आपको पुस्तकों की ज़रूरत है, सामग्री की ज़रूरत है, टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो थोड़ी बहुत हेल्प आपकी हम भी कर देंगे, ठीक है, इसका बेफिक्र। लेकिन पुख्ता जानकारी आपको विश्वविद्यालय के आपके डीन, 2 उंगली है ना, डीन और आपके विभागाध्यक्ष ही कर सकते हैं। अगर ये दोनों मौजूद नहीं है, तय समय पर आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं व्यस्तता के कारण, तो जो भी आपके शोध निर्देशक हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। और ये तीनों नहीं मिल पाते हैं तो कौन हेल्प करेगा? आपके विश्वविद्यालय में मौजूद आपके विभाग के वर्तमान सीनियर्स जो पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, या आपसे 6 महीने 1 साल या 2 साल ज़्यादा पीएचडी में अनुभव दे चुके हैं समय, उन बच्चों से ज़्यादा हेल्प लेंगे तो प्रमाणिक, पुख्ता और अपडेटेड लेटेस्ट जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द, खासकर नवंबर का लास्ट कह लीजिए, दिसंबर का स्टार्टिंग कर लीजिए, रिसर्च से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं यूजी पीजी को लेकर हों, और खासकर सोशल साइंस और लैंग्वेज के बच्चों को लेकर डिटेल में आपको 30 मिनट या 40 मिनट तक के लेक्चर मिलेंगे। मेरा ही होगा, अनुभव आपको दूंगा अपना, और आपकी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं उन सब के समाधान मिल जाएंगे। और लाइव सेशन अगले महीने से कंटिन्यू हम करेंगे, रात्रि वही 9 से 9:30 के बीच में। एक सवाल और आया था लखनऊ विश्वविद्यालय, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएचयू के बाद में सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन कहीं हुआ है तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ। जो मेरे सब्सक्राइबर है, अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा बच्चों का ईमेल और कॉल आ चुका है जिनका सिलेक्शन हो चुका है, 150 से ज़्यादा बच्चों का। तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने मेरे चैनल को देखा, पसंद किया, अपना समय दिया, अपना इंटरनेट का डेटा दिया और अपना बिजली का बिल भी दिया, क्योंकि फ़ोन को चार्ज करने में बिजली तो लगती है। तो उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता को मेरा चरण वंदन और नमस्कार कहिएगा। आपके शिक्षकों को सलाम है जिन्होंने आप पर मेहनत की, आपकी पुस्तकों को भी सलाम है जिन्होंने आपका साथ दिया। और आपको तो तहे दिल से सलाम मैं नहीं कहूँगा, आपको मैं यही कहूँगा कि जिनका भी चयन हुआ है, अब आप हर चीज़ को देखने का दृष्टिकोण बदल लीजिएगा, क्योंकि अब आप दार्शनिक होने वाले हैं। फिलॉसफी पढ़ेंगे, अब आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है वो पढ़ेंगे आप, पीएचडी के बच्चे। तो अपनी दृष्टि को बदल लीजिए, क्योंकि अब आपको देखकर चीज़ों को सीखना है, और चीज़ों को सीखना ही नहीं है, अप्लाई फॉर्म में लागू भी करना है। क्योंकि किसी ने सवाल किया था कि सर कोर्स वर्क में ये एथिक्स का पेपर क्यों पढ़ाते हैं, कोर्स वर्क में ये एथिक्स का पेपर क्यों पढ़ाते हैं। इसका जवाब यही है कि अब आपको अपनी दृष्टि को विकसित और विस्तारित करना होगा। अब आपको चीज़ों को एनालिटिकल मोड में देखना होगा, समझना होगा, और देखने समझने के बाद सामने वाले को समझाना भी होगा, क्योंकि इसी उद्देश्य से आपका चयन हुआ है शोध के लिए। क्योंकि कई
सैकड़ों में से आपका चयन हुआ है, या आप भी जानते होंगे, कई बच्चे रहे होंगे आपके साथ में इंटरव्यू देने वाले सैकड़ों की संख्या में, उसमें से आपका चयन हुआ, तो आप में कुछ ना कुछ विशेष दृष्टि है, यही परखा होगा विशेषज्ञों ने जो साक्षात्कार लिया, इसीलिए आपका चयन हुआ। और इसी विशेष दृष्टि को और विकसित और विस्तारित करने की दृष्टि से ही आपको रिसर्च में एक पेपर एथिक्स का यानी कि नैतिकता को लेकर पढ़ाया भी जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों में कॉमन है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 का ये नियमावली में नियम मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यही कुछ 7-8 सवाल आए थे विशेष जो मैंने छाटे। आप कभी कुछ सवाल हो इसी प्रकार का तो जरूर पूछिएगा। और एक सवाल और लास्ट में आया कि लखनऊ विश्वविद्यालय का ही आया कि सर फीस सबमिट कर दी है हम लोगों ने, अब क्या करें। कईयों ने बोला कि क्या कहीं हार्ड कॉपी जमा करनी है, क्या सीट को लेकर कोई कॉल या ईमेल आके जाना पड़ेगा। देखिए, फीस सबमिट कर दी आपने, अभी आप शांत बैठिए। शांत इसलिए बैठना, आपको अपनी खुशी को अब जाहिर करना है। आपका चयन हो गया, दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, जिसने आपको गालियां दी थी 100, बेइज्जत किया था हजारों बार कि आपका चयन तो नहीं होगा, पीएचडी में मेहनत नहीं करते हैं, भीड़ हर पीएचडी करने का फायदा नहीं, उनको थोड़ा जलाइए, थोड़ा सताइए जाके, अब आपका हक बनता है। 1 महीना रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अगले 1 महीने तक लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई प्रोसेस नहीं होने वाला है क्लासेस को लेकर, क्योंकि अभी 1 महीना और लगेगा सारे एडमिशन कंप्लीट होने में। जब सभी विभागों के एडमिशन पूरे हो जाएंगे, वेटिंग लिस्ट पर भी एडमिशन फुल हो जाएंगे, उसके बाद क्लास वर्क का प्रोसेस स्टार्ट होगा, कोर्स वर्क का। और जब आपको कोर्स वर्क के लिए बुलाया जाएगा, तभी आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी फिर से, एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी फिर से, जो आपने फीस सबमिट करी है इसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों आपको तब जाके ईमेल के माध्यम से बाय हैंड भी सबमिट करनी होगी। लेकिन अभी कहीं भी आपको आने जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने फीस सबमिट करी है, शांत बैठिए, तसल्ली से बैठिए। हाँ, कोर्स वर्क को लेकर संबंधित विभागों से जुड़े रहिए, पुस्तकों की सूची बनाइए, मित्रों के संपर्क में रहिए, और ऑनलाइन नहीं, अब तो ऑफलाइन का दौर है। अगर आपकी पीएचडी की फीस सबमिट हो गई है ना, तो आपकी फीस स्लिप की कॉपी होगी, उस फीस स्लिप की कॉपी से अब आप उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में प्रवेश कर सकते हैं। जिन बच्चों के, मान लीजिए किसी का पीजी में एडमिशन हुआ है, किसी का पीएचडी में एडमिशन हुआ है, किसी का यूजी में एडमिशन हुआ है किसी विश्वविद्यालय में, चाहे डिस्टेंस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, सेंट्रल विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो आपको अब ये अधिकार मिल गया है। फीस स्लिप की कॉपी अगर आपके पास है तो आप उस विश्वविद्यालय कॉलेज के पुस्तकालय में जाकर स्टडी, अध्ययन, अभ्यास कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है, अगर कॉलेज या कैंपस आपका ओपन है तो। ठीक है, डेट है आज की 17 नवंबर, वीडियो कर रहा हूं शूट, और हो सकता है 1 से 2 दिनों के बाद वीडियो आपको कम मिले, क्योंकि कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत कारणों से बहुत समय के बाद वहां जाना, और लगभग जहां हम जा रहे हैं ना, और यूपी ही है, लगभग 9 सालों के बाद जा रहे हैं। अब क्या मालूम किस विश्वविद्यालय में जाना, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों के भ्रमण के लिए ही मैं जा रहा हूँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं किस विश्वविद्यालय में जाना हो, और आपको हो सकता है मेरे से भेंट करने का या मुझे आपके दर्शन करने का, प्राप्त करने का मौका मिले। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी कुछ सवाल इस प्रकार का रिसर्च को लेकर हो, हायर एजुकेशन को लेकर हो, तो पूछिएगा जरूर, और अगले वीडियो का वेट जरूर करिएगा, क्योंकि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में नई वैकेंसीज को लेकर, खासकर एसोसिएट की पोस्ट को लेकर फॉर्म्स आए हैं, उसकी बात मैं करूंगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यदि आप स्टूडेंट है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और यदि आप इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं तो भी देखिएगा, यदि आप इन दोनों के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी देखिए, क्योंकि उस फॉर्म को सभी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी पैकेज है, और फॉर्म को आवेदन करने की केवल एक योग्यता है, आप पीजी होने चाहिए। नेट नहीं चाहिए, बीएड नहीं चाहिए, पीएचडी नहीं चाहिए, केवल पीजी के बच्चे उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या पूरी जानकारी है अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और बस इतना ही था। आपको, आपके परिवार को, पुस्तकों को, शिक्षकों को, सभी को मेरा सलाम कहिएगा। आप कहेंगे केवल हम बोलते हैं, मुंह से सलाम करते नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें कही जाती हैं, कुछ चीज़ें समझी जाती हैं, और कुछ चीज़ें बिना सुने, बिना कहे समझ ली जाती हैं। जय हिंद।